दोस्तों आपके अपने यूट्यूब एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी रिजल्ट को लेकर और दोस्तों प्रोसेस सर्वर शीट के लिए दोनों के लिए दोस्तों किस प्रकार से हमने जो पिछली बार जो वीडियो अपलोड किया प्रोसेस शीटों के बारे में बताया था, जो कि 2015 से पहले कितनी प्रतिशत आपकी जो प्रोसेस जो सर्वर शीटें थी वो कितनी आवंटित की गई थी, अब की बार लगभग कितने सीटें और किस जिले के हिसाब से, जहां किस जिले में नहीं होगी वो उस जिले में दी जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप तक है। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, अब की बार लगभग आपकी 1700 के करीब पोस्ट हैं, यानी 1699। तो आपका लगभग 15%, यानी दोस्तों लगभग अगर पिछली बार की अगर बात करते हैं तो लगभग 12% सीटें हैं जो प्रोसेस सर्वर के लिए सीटें आवंटित की गई थी। अब की बार लगभग पोस्टें उससे ज़्यादा देखते हुए जो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अब की बार जो प्रोसेस सर्वर सीटें हैं वो और बढ़ा दी गई है, लगभग 15% के आसपास देखने को मिल सकती है अब की बार, जिसमें से मेल कैंडिडेट का लगभग 255, यानी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग जो प्रोसेस सर्वर सीटें हैं वो अलग अलग आवंटित की जाती है, अलग अलग उनका कोटा होता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों लगभग 255 सीटों, अगर हम 1700 वैकेंसियों माने कि लगभग 15% के हिसाब से, तो लगभग 255 सीटें, उसमें से लगभग जनरल का यूआर का जो कोटा होता है 40% होता है, और वहीं ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी यानी 10% और एससी 21%, और वहीं एसटी का 2%। तो इसमें से 200 आपका लगभग 255 में से अगर 40% निकालते हैं तो 102 सीटें होती है, और वहीं आपका जो 255 में 27% निकालते हैं तो 68 है, 10% निकालते हैं तो 25, और वहीं एससी के लिए आपकी 53, और वहीं एसटी के लिए आपकी 5 पोस्ट हैं। इस प्रकार से दोस्तों मेल कैंडिडेटों के लिए होती है। लेकिन इसमें दोस्तों लगभग ऐसी भी सीटें होती है, जैसे आपकी 255 सीटें हैं, 255 सीटें, इसमें कुछ सीटें खाली हो जाती है, उसमें लगभग सीटें और भी बढ़ा दी। जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में जैसे एक पोस्ट होती है, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में दो पोस्ट जो प्रोसेस सर्विस सीटें होती है, दो सीटें भी होती है इसमें खाली। तो उस सीटों को दोस्तों जैसे पिछली बार से अब की बार लगभग 69 के आसपास है जो आपकी प्रोसेस सर्विस सीटें हैं वो बढ़ाई गई है। इसमें से बढ़ाई जाने के बाद दोस्तों जो आपका इनका जो पूरा प्रोसेस सर्विस सीटों का जो आवंटन निकल के आता है, तो लगभग 1700 मानकर चलिए आप, 300 के आसपास सीटें बैठ सकती है। लेकिन हम 255 के हिसाब से माने तो लगभग 20% फीमेल कैंडिडेटों के लिए अगर हम समझते हैं तो लगभग 102 में से दोस्तों आपको 20% जो कोटा है वो महिलाओं के लिए निकल जाता है यूआर कैटेगरी के लिए। वहीं ओबीसी के लिए 20%, जो 68 का 15% निकालते हैं तो 20% निकालते हैं तो 13 सीटें हैं। और वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 5 पोस्टें जो 20% निकालते हैं, और वहीं 20% का एससी का निकालते हैं तो लगभग 10 पोस्टें, और वहीं एसटी का निकालते हैं तो 1 पोस्ट आपकी फीमेल कैंडिडेट के लिए होती है। इसमें दोस्तों अब की बार कितना प्रतिशत चांस है, जिसमें दोस्तों अब कर मानकर चल लीजिए लगभग दोस्तों जिसके अच्छे नंबर क्वालिफाई कर रहे हैं, लगभग दोस्तों जैसे आपकी मेरिट 100 लगभग 165 के आसपास रही, तो उसमें से मानकर चल लीजिए दोस्तों 160 से जो प्लस सीटें हैं उसका ज़्यादा चांस रहता है कि वो प्रोसेसर सीट के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं वो बंदे। अब दोस्तों किसी-किसी जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट वाइज़ है, तो उसमें 1 से लेकर 3 तक सीटें हैं, उनके लिए प्रोसेस सर्वर सीटें होती हैं। इसमें दोस्तों लगभग चांस जो रहता है वो 1 से 3 अभ्यर्थी, और वहाँ 4 अभ्यर्थी लेते हैं, जिसमें एक जो पहले का होता है उसको पोस्ट बढ़ जाती है, लगभग 4 पोस्टें खाली हो जाती हैं वहाँ। तो इस प्रकार से दोस्तों चांसेस रहता है। मेरिट पर फर्स्ट चॉइस दोस्तों, इसमें मेरिट का क्या होता है, जिस प्रकार से आपकी जैसे मेरिट निकलेगी इनके हिसाब से, जैसे प्रोसेस सर्वर सीटें हैं वो किसी डिस्ट्रिक्ट में 1 है, किसी में 2 है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है, प्रोसेस सीटें बढ़ा भी देते हैं कई बार, जिसके जो पहले वाला जैसे प्रोसेस फिलहाल जो काम कर रहा है प्रोसेस सर्वर शीट पर, उसको दोस्तों ऊपर का जो पोस्ट है उनका जो प्रमोशन हो जाता है, तो ये दोनों पोस्टें यहाँ खाली हो जाती है, तो पैसे उड़ने के 3 या 4 साल के बाद उसका भी नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रोसेस सर्विस सीटों का आवंटन होता है। तो दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट रिजल्ट के बारे में दोस्तों अभी हमारे पास कोई अपडेट नहीं मिली है। दोस्तों अपडेट मिलती है आपके पास वीडियो जरूर पहुंचेगा, और दोस्तों चैनल को आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।